हिंदुस्तान में मुसलमानों से उनके सारे अधिकार धीरे धीरे छीनने की तैयारी की जा रही है। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि पूरे देश में एक जैसा कानून, यानी सबके लिए एक जैसा कानून, ना किसी में फर्क किया जाएगा, ना कोई हिंदू समझा जाएगा, ना मुसलमान समझा जाएगा, ना छोटा ना बड़ा, ना ऊंचा ना नीचा, ना अमीर ना गरीब। और दूसरी तरफ इसी हिंदुस्तान में हमारे कौम के एक आला मुकाम मौलाना इंसानियत के पैकर जनाब मोहम्मद सलमान अजहरी साहब को इसलिए अरेस्ट कर लिया गया कि उन्होंने राहत इंदौरी साहब का एक शेर अपने एक जलसे में, प्रोग्राम में पढ़ दिया। मैं गुजरात पुलिस से, बंबई पुलिस से, दिल्ली की पुलिस से, झारखंड की पुलिस से, बंगाल की पुलिस से, बिहार की पुलिस से, राजस्थान की पुलिस से यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी शायर का शेर पढ़ना गुनाह है? और फिर ऐसे जलसे में जहां इजराइल के जुल्म सितम की बात हो रही हो, जहां फिलिस्तीन के नाहक मारे गए मासूम बच्चों की बात हो रही हो, वो शेर उन्होंने फिलिस्तीन के ऊपर बोलते हुए इजराइल की जुल्म और ज्यादती के खिलाफ पढ़ा था। उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ या भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ तो नहीं बोला था। सलमान अजहरी साहब का क्या कसूर है? मैं आप तमाम लोगों से पूछ रहा हूं, सारी पुलिस फोर्स, सारे जो कानून के जानकार लोग हैं, उनसे पूछ रहा हूं कि सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार करा गया एक ऐसा शेर जिसमें ना किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी है, ना जाति पर टिप्पणी है, ना व्यक्ति पर टिप्पणी है। और इसी हिंदुस्तान में मोदी जी यूसीसी की बात करते हैं। क्या आपका यूसीसी ऐसा ही यूसीसी होगा कि शेर पढ़ने पर, गजल का शेर पढ़ने पर मौलाना आला मुकाम को गिरफ्तार करा जाएगा और जुलूस निकालकर गालियां बकने वाले, गाने बजाकर, कैसेट बजाकर जो लोग निकलेंगे उनको नजरअंदाज कर दिया जाएगा? पूरे भारत में अभी देखने में आया कई जगह पर मां बहनों की गाली वाले कैसेट लगाकर गाने बजाए गए जुलूसों में। उनके खिलाफ अगर एफआईआर होती है तो कुछ नहीं होता है। नुपुर शर्मा के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में एफआईआर हुई। क्या नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने दिया भारतीय जनता पार्टी ने? या किसी की हिम्मत थी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की? क्यों नहीं किया आपने? अगर आप यूसीसी की बात करते हैं, एक समान अधिकार की बात करते हैं, आपकी नजर में सारे लोग भारत के रहने वाले आपकी नजर में एक समान हैं और आप चाहते हैं कि कानून एक जैसा सबके लिए हो, तो मौलाना सलमान अजहरी साहब अरेस्ट होंगे और बाकी सारे लोग जो गुनाह कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इनको मार दो, उनको मार दो, ये कर दो, या वो मुल्ले क्या किए जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह के नारे लगाने वालों को कुछ भी नहीं किया जाएगा, एक उंगली भी नहीं छुआई जाएगी। अरेस्टिंग तो दूर की बात है। मेरी अभी हमारी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता एमआईएम के जनाब वारिस पठान साहब से बात हुई। मैंने मौलाना सलमान अजहरी साहब के बारे में जानकारी ली, उन्होंने मुझे बताया, पूरी बात बताई। मेरी गुजारिश है गुजरात सरकार से भी, गुजरात पुलिस से भी, कि आप वो पूरा कैसेट सुनिए और अगर आपको उसमें किसी धर्म और जाति का नाम लेकर अगर कुछ कहा गया हो तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। भाई वो फिलिस्तीन के बारे में बोल रहे हैं, फिलिस्तीन पर उन्होंने अगर बोला है तो आपको क्या अधिकार है कि आप किसी के बारे में कुछ भी कह दिया जाएगा, आप अरेस्ट कर लेंगे? ये तो ठीक सी बात नहीं है। मेरी नेक दुआएं जनाब मौलाना सलमान अजहरी साहब के साथ हैं। वो एक बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन आलिम दीन है और उनको मैं इनके बारे में इतना कहना चाहता हूं कि वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने आज तक कभी किसी धर्म और जाति के बारे में कुछ बुरा कहा ही नहीं, वो सोचते ही नहीं है। वो हमेशा मुसलमानों को गलत राह से सही राह पे लाने की तकरीरें करते हैं, दीन की रोशनी और हवाले से बात करते हैं। सलमान अजहरी साहब एक बेहतरीन इंसान भी हैं, बेहतरीन उलेमाए दीन भी हैं, बेहतरीन आलिम भी हैं। मैंने तो आज तक कभी उनके मुंह से कोई इस तरह की
ये कोई लगोयात बात नहीं सुनी। और मैं दुआ ये करता हूं कि वो जल्द से जल्द बाहर आए, उन पर से सारे केस खत्म हो। हमारी दुआएं, हम हमेशा सलमान अजहरी साहब की इज्जत करते रहे हैं और करते रहेंगे। और मेरी चाहत यह है कि सलमान साहब बाइज्जत बरी होकर बाहर आए। हम सब उनके साथ हैं, MIM का एक एक सिपाही उनके साथ खड़ा है।